पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। ये वही डॉगी है, इसका एक लेग में प्रॉब्लम है, उसको देख के हम समझ गए ये वही है, और इसको कैसे नहीं पहचानेंगे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और लगभग हम 6:30 बजे के आसपास उठे थे। फिर फ्रेश होके हम अभी साइकिल लोड हो चुकी है, ये देखिए दोनों भाइयों की। ये भी अपना वीडियो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक पंजाबी ढाबा था जो कि सबसे एंड में है। यहाँ पे जब आप रोहतांग पास के लिए जाएंगे मनाली से, तो सबसे एंड में है राज पंजाबी ढाबा। सो यहीं पे हमने रात को यहाँ पे टेंट लगाया था और अच्छा अनुभव रहा यहाँ रुकने का। सो अभी यहाँ से हमें 17 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, जो आखिरी चढ़ाई रह गई है। आधे से ज़्यादा हमने चढ़ाई कर ली है। तो दशरथ मांझी का एक डायलॉग था, मतलब एक कहावत है उनकी कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मैं हमारे ऊपर वो सूट बैठता है कि जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। हाँ, हॉल्ट लेगा, थोड़ा बहुत स्टॉप लेगा, लेकिन फिर खड़ा होगा और फिर चढ़ना स्टार्ट करेगा। तो आज हम वहाँ रोहतांग पास पे चढ़ जाएंगे, टॉप पे पहुँचेंगे और फिर वहाँ से डाउन है पूरा, तो हम स्पीति जो हाईवे है उस पर एंटर कर जाएंगे। सो ये सीन है। अभी मैं आपको इस ढाबे के बारे में बताऊं तो जब हमने कल लंच किया था उस टाइम पे तो हमने पैसे पे कर दिए थे। फिर रात को डिनर के टाइम पे यहाँ के ओनर से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने जर्नी के बारे में पूछा। तो उसके बाद हमने जो रात को डिनर किया और सुबह भी ब्रेकफास्ट करवाया उन्होंने, और उसके कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। और बहुत ही टेस्टी खाना है, पराठे ही खाए हमने यहाँ पे और चाय पी है। दोनों टेस्टी है, इसका मतलब हर एक चीज़ टेस्टी होगी। मैं उनसे आपको मिलवाता, बट अभी सोए हुए हैं, सो मिलवा नहीं सकता। तो यही सीन है। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सो हमें जाना है इस रोड से ऐसे, और घूम के हमें सीधे इस पहाड़ के पार जाना है। तो अभी सुबह तो मौसम थोड़ा ठीक था, सामने वाले पहाड़ों पे उधर धूप नज़र आ रही थी, बट अभी थोड़ा बादलों ने घेर लिया है और मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। कल हमने देख लिया कि कितने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, हर मोमेंट चेंज होते हैं यहाँ पे वेदर। सो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब मौसम अच्छा होगा कब ख़राब होगा, बट जैसा भी होगा हम पार कर लेंगे और आज हम रोहतांग पास पे होंगे। सो चलिए निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे। शिवाजी भाई, अब खड़ी चढ़ाई है भाई, गाड़ी चढ़ाई। ये होता है यहाँ। जैसे क्या होता है कि सीन की आप जैसे आओगे किसी टॉप चढ़ने के लिए, जो टॉप किसी पीक की लास्ट जो चढ़ाई होती है ना, तो थकान भरी होती है। और जैसे आप टॉप पे जाओगे ना, तो सुकून जो मिलेगा ना, स्वर्ग है, स्वर्ग। और वहाँ से फिर डाउन हिल होता है, वहाँ से डाउन हिल। बस ये तो चढ़ाई आज का हमारा कहाँ रहेगा, कहाँ जाने का कोशिश करेंगे आज हम? जाए जैसे हम बस ये टॉप पे जाए, बस हम स्पीति रोड पे एंटर कर जाएंगे। बस वो जो नीचे वाली रोड है कोक्सर, ग्रामपुर से आगे कोक्सर तक जाए या फिर सिसु भी पहुंच जाए, तो जहाँ होगा वैसे जैसे होगा। बस ये बारिश थोड़ा सा वेदर आज हमें सपोर्ट करे, यही आशा करते हैं। कल तो हालत खराब हो गई थी, बट मज़ा भी आया था कल। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। अब थोड़ा ऊपर आए हैं हम, वहाँ पे रुके थे, और ये पूरी वैली देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ नीचे पहाड़ों के बीच में ज़मीनी सतह पे कोठी गांव नज़र आ रहा है। वो भी ज़मीनी सतह पे नहीं है, पहाड़ों के बीच में ही है, ऊपर ही है मतलब, लेकिन थोड़ा प्लेन सरफेस है वहाँ का। तो ये है यहाँ का व्यू। हाँ, जैसे जाएंगे, हाँ, तो उधर तो नेटवर्क। अभी हम आए हैं 1.5 किलोमीटर हमारी लोकेशन से, और व्यू देखिए, है ना खूबसूरत।
बचाओ बचाओ बचाओ। तो 5 किलोमीटर अभी हम आ चुके हैं ऊपर, लगभग 12 किलोमीटर और है। तो आई होप कि हम 2, ढाई, 3 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30, 9 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। तो ये है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है, खूबसूरत। और ये शिवाजी भाई भी आ गए बीच में खूबसूरत से। वो देखिए वहाँ पे बर्फ़ जम रखी है थोड़ी थोड़ी, और ऊपर बादल घेर रखे हैं पहाड़ों को। सामने वहाँ पे कोठी गांव नज़र आ रहा है। आई होप इसमें भी नज़र आ रहा होगा, ये जो बन रहा है वी शेप का, उसके बीच में वहाँ पे। और ये है वो मढ़ी, जहाँ पे कुछ वर्कर्स रहते हैं। वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं जो कि काम करते हैं यहाँ पे रोड का। और कुछ वहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, हालांकि बहुत महंगे हैं, बट इतना ऊपर का उतना चार्ज रखना वाजिब है। और ये है पूरा नज़ारा यहाँ का। इधर से आ रहे हैं हम, ऐसे ही घूमते हुए ऊपर को ही जाना है। एक आवश्यक सूचना, जब भी आप लेह लद्दाख या फिर हाई पासेस पे जाते हैं तो आपके पास एक ऑक्सीजन कैन रहना ज़रूरी है। हमने एक लिया है, 12 लीटर का है वो, और 999 का हमें मिला था। तो हमने वो एंड मोमेंट पे आने से एक दिन पहले रात को हमने परचेज़ किया था, क्योंकि हम बिज़ी थे। शिवाजी भाई की साइकिल रिपेयर करने के लिए दुकान नहीं मिल रही थी, तो वो कुल्लू चले गए थे रिपेयर कराने के लिए। तो फिर वो शाम को आए, तो हमने रात के टाइम पे लिया था। तो उसके बाद मैंने कुछ उसका शूट किया नहीं, तो दिखा नहीं पाया आपको। तो अभी आने वाली वीडियोस में वो दिखा दूंगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको एक ऑक्सीजन कैन चाहिए, और एक टैबलेट आती है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो रुक जाता है हाई पैसेस पे जाने पे, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या आपके हेडेक होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब ठीक से आप मतलब उस इन्वायरमेंट में ठीक से ढल नहीं पाते हो, तो उसके लिए एक मेडिसिन आती है। तो उसका भी एक पत्ता ज़रूर रखें, तो वो भी हमने लिया है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और आपको अपने साथ कुछ बिस्किट्स और भी ड्राई फ्रूट्स और कुछ ना कुछ अपने साथ खाने पीने का रखना चाहिए। वाटर भी रखना चाहिए, ताकि आप मतलब रास्ते में खाते पीते जाएं। अगर साइकिल से आ रहे हैं तो आपको तो ज़रूरी है, वैसे कार से भी आ रहे हैं तो आपको रखना चाहिए, आप बाइक से आ रहे हैं तो रखना चाहिए। वैसे कार और बाइक वाले तो जल्दी पहुंच जाते हैं, तो वो अगर ना भी रखें खाने पीने का तो उनको मिल जाएगा कुछ ना कुछ आगे। जो अट्रैक्शंस होता है, जैसे पास के ऊपर टॉप पे जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है खाने का, तो वो मिल जाता है। लेकिन साइकिलिस्ट अगर आप हैं तो आपको रखना ज़रूरी है अपने साथ कुछ खाने का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप लेह लद्दाख या फिर हाई पासेस के राइड पे जाते हो। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कल का दिन जो हमारा था, हमारे साथ एक डॉगी चल रहा था, तो हम उसे पीछे छोड़ के आ गए थे। कुछ ट्रैकर्स को उसके हवाले कर दिया था कि इसको नीचे लेते जाओ, बट लुक हु इज़ बैक। हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। ये वही डॉगी है, इसका एक लेग में प्रॉब्लम है, उसको देख के हम समझ गए ये वही है, और इसको कैसे नहीं पहचानेंगे। तो अभी मौसम अच्छा हो गया है, और हम अब शौक हैं, सरप्राइज़ हैं कि इतनी दूर हमारा आ गया पीछा करते करते। लगभग हम इससे 15 किलोमीटर तो आगे आ गए होंगे ना, 15 किलोमीटर आगे आ गए। और 7-8 किलोमीटर और ये 7-8। हाँ, 15 किलोमीटर के आसपास आगे आए हैं, और ये हमको सूंघते सूंघते आ गया यहाँ तक। तो ही रियली लव्स अस। अभी अब देखते हैं, अब इसको साथ में ही रखते हैं कुछ टाइम तक, जब तक ये रहना चाहता है। मैंने और शिवाजी ने डिसाइड किया है कि ये नीचे है, मढ़ी नाम की जगह, 7 से 8 किलोमीटर है। तो हम सोच रहे हैं इसको नीचे भेज दें, क्योंकि अभी मान लो आप हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी कम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उतना वो कर ले रहा है। बट अगर डाउन हिल आता है, प्लेन रोड आता है, तो हम 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर भी कवर करते हैं। तो उतना ये पैदल चलने की हालात में रहेगा नहीं। आई विश आई कुड अडॉप्ट हिम, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू अडॉप्ट हिम। बट देखते हैं, अभी नीचे भेजते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये जाएगा,
फिर से पीछे आएगा ही। जब कल हमने उसको दिन में 12 बजे के आसपास हमने जब लास्ट में जहाँ पे छोले कुलचे हमने खाए थे, छोले पाव जो थे, तो वहीं पे हमने इसको नीचे कुछ ट्रैकर्स के साथ जा रहे थे वो, तो उनके साथ नीचे भेज दिया था, मतलब उनको बोला था कि लेते जाओ। और फिर हम आ गए थे और रात भर में पता नहीं कैसे ये अभी आ गया। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ, सरप्राइज़ हूँ कि ये आ गया। बट अभी देखते हैं क्या करना है, जैसा होगा फिर अभी आपको आगे बताते हैं। अभी पता नहीं चल रहा है किसके साथ करें क्या। हम चाहते हैं कि नीचे ही रुक जाए, कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा इसका, क्योंकि लोग रहते हैं वहाँ पे, होटल्स हैं, कुछ लोग भी रहते हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई ना कोई इसको रख लेगा। बट हमारे साथ इसका कुछ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारा कुछ ठिकाना है नहीं। सो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं रह गया, रोहतांग पास लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी होगी या उससे भी कम होगी शायद। और हम ये अभी एक पॉइंट पे पहुँचे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, इसके अंदर सारे देवी देवताओं के फोटोज़ रख रखे हैं। यहाँ पे आने के बाद मौसम अचानक से चेंज हो गया है और बिल्कुल भी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ रोड पे है थोड़ी बहुत विजिबिलिटी, बट इस तरफ देखिए आप, पूरी खाई है नीचे और सामने पहाड़ है, वैली है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल। और मौसम का मिजाज बता रहा है कि बारिश होगी नहीं। सो यहाँ पे नीचे बर्फ़ जमी हुई है और बर्फ़ के नीचे से पानी की धारा निकल रही है, आई मीन वाटरफॉल। बट कोहरा इतना, बादल इतने हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा पैच स्नो का, आइस का, बर्फ़ का जो भी है। और बस ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह भी है रास्ते में। और इधर विशालकाय पहाड़, 5 किलोमीटर और रह गया हमारा। सबसे पहले तो ये देखिए लोगों ने कितनी गंद मचा रखी है। तो फिर से मैं अपनी वीडियो में अपील करना चाहूँगा कि आप मत फैलाइए गंदा कहीं भी आप अगर जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे तो। और अब आप ये व्यू देखिए, यहाँ से वाटरफॉल निकल रहा है, ये पूरी बर्फ़ का चादर है, इसके नीचे नीचे पानी जा रहा है। आगे से मैंने आपको भी दिखाया था जो। और मेन वाटरफॉल इधर है, वाटर वहाँ से गिर रहा है और यहाँ पे भी आइस जमा हुआ है, इसके ऊपर लोग चढ़ के फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। हम भी चलते हैं थोड़ा। पैर फिसल रहा है इस पे। ये पूरा जमा हुआ बर्फ़ है, ऊपर से वो आ रहा है पूरा। और बस यही है यहाँ पे। अभी आपने वहाँ की फ़ोटो वीडियोस देखी जो कि बर्फ़ जमी हुई थी, वाटरफॉल था, अब फिर से छुप गया। उस जगह का नाम था रानी नाला, मैं आपको बताना भूल गया। और देखिए पल भर में अभी दिखाई दे रहा था और पल भर में बादल ने, कोहरे ने पूरा समा लिया अपने अंदर, एक दीवार खड़ी कर दी। हाँ, तो बस अब हम थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे, लगभग आधे घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। 3.5-4 किलोमीटर रहा होगा, हाँ 3.5-4 किलोमीटर रह गया, बस चलते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है ना, अल्टीमेट फन है बाबा। यहाँ पे हम रुके थे, शिवाजी भाई को थोड़े चक्कर आ रहे थे यहाँ पे, तो अंजीर और दूंगा अंजीर और बादाम खाया इन्होंने। और डायमॉक्स टैबलेट है उस टैबलेट का नाम, जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये सब खाया इन्होंने, अब थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से।
किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, इधर जाना है। और ये देखिए पूरे रास्ते अभी कुछ दूर से पहले से ये देखने का मिल रहा है। ये पता है कौन करते हैं? जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं वो नहीं करते हैं ऐसा, जो कि टाइम टू टाइम घूमने के लिए निकलते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो कि एक जगह पे सिर्फ एक बार जाते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालने के लिए, वही लोग ऐसा काम करते हैं। और कितना गंदा कर दिया देखिए, मतलब दारू की बोतलें, प्लास्टिक बोतल्स, हर एक चीज़, मतलब प्लास्टिक रैपर्स, हर एक चीज़ यहाँ पे फेंका हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। पूरे रोड के किनारे किनारे वही है, कुछ दूर से वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो खैर हमारा काम है बताना, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन आई होप वो समझेंगे इस बात को कि नहीं करना चाहिए सब नेचर को हमेशा पॉल्यूटेड जहाँ भी जाएं, क्योंकि आप एक बार जाते हैं फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, लेकिन और भी लोगों को वहाँ पे जाना होता है और इससे प्रकृति को कितना ज़्यादा नुकसान है ये आप समझ सकते हैं। सो प्लीज़ मैं अपील करना चाहूँगा कि ये सब ना किया करें जहाँ भी आप घूमने के लिए जाते हैं। सो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था मढ़ी के नीचे से कि जहाँ से ब्यास नदी का जन्म होता है वो यहाँ पे है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और इधर कहीं से होता है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। क्या यहीं से नीचे जाता है वो? हाँ यहीं से नीचे जाता है। यही है। यहाँ नहीं, आगे को भी रास्ता जा रहा है। यहाँ पे लोगों ने पत्थरों को साज साज के एक के ऊपर एक रख रख के बनाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर, देखते हैं वो पॉइंट अगर दिखाई देता है एग्जैक्ट तो वो आपको दिखाते हैं कहाँ से व्यास रिवर का जन्म होता है। पूरा कोहरा ही कोहरा है, आप देखिए इस तरीके के बना रखे हैं लोगों ने, एक के ऊपर एक पत्थर साज रखे हैं। ओ वाह, मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए इसके अंदर से ही नीचे से पानी उधर कहीं से निकलता है, और ये सो यहाँ पे व्यास ऋषि ने 12 सालों तक तपस्या करी थी, और उसके बाद यहाँ से व्यास नदी का उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे व्यास ऋषि ने बैठ के 18 पुराण, महाभारत और 4 वेदों की को लिखा था यहाँ पे बैठ के। तो ये यहाँ का कहानी है। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चुका है, देख सकते हैं कि वो गीले हुए कपड़े, अंदर से भी मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं रोहतांग पास पे सीधे, चाय वाय पीते हैं, आराम करते हैं, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। तो अभी रोहतांग टॉप पे पहुंच गए हैं। शिवाजी भाई अंडा ब्रेड खा रहे हैं, ऑमलेट हाँ 2 अंडे का है, 70 रुपये में है, और इतनी चढ़ाई करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। वर्थ है ये, और टेस्टी भी उतना सही है। तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो अभी खा पी के उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। और ये एक भाई मिले, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई साहब कहाँ से आप? रोहतांग पास आने का? सूरत से है? हाँ जी। नाम सोचे था आसिफ शेख। ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही है इनसे। बट ठंडे हवा के गुजरात से आए हैं। टेम्परेचर तो सही है 12। इनके हाथ लाल लाल हो चुके हैं, हाथ बताओ देखो। हाँ, हवा के लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मौसम सही है। वेदर अगर साफ रहता तो कुछ दिक्कत तो नहीं। अरे साफ रहता तो बहुत, हाँ, थोड़ा क्लीन था, थोड़ा गए साल आए थे ना, खच्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सीधा रोहतांग बस में गाड़ी मिला मिला था। और अच्छा एक बार और आप आ चुके हैं गए साल पहले? आए थे, जून में आए थे हम। अच्छा अच्छा। तो जितना लेट हो गए ना महीना, हाँ। तो बर्फ दूर जाती जाएगी, हाँ। तो आपको ये खच्चर वच्चर का वो कैरी करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ थोड़ा सही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं रोहतांग पास टॉप पे। ये मनाली का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब यहाँ से सीधे इधर भी डाउन है, जिधर से हम आए हैं अप चढ़ के, और अब सीधे यहाँ से डाउन है पीती हाईवे तक। ये आप देख सकते हैं बोर्ड। अभी बारिश भी हो रही है यहाँ पे। तो ये रोहतांग पास जो है 13,058 फीट की ऊंचाई पे है, और अभी साइकिल उधर खड़ी करी है, चलते हैं जाते हैं।
तो अभी ये लोग मिले हैं मेरे को। ये लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात से, सूरत से। कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का? ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वेदर थोड़ा ख़राब है। तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा था। वेदर सही था तब, हाँ। अभी बहुत ख़राब वेदर है। बहुत खराब बर्फ भी वेदर काफ़ी है। दूर जा चुकी है। तो क्या सजेशन देंगे आप, किस टाइम पे आना चाहिए? ये यहाँ? जून का महीना बेस्ट है। जून का महीना बेस्ट है। जुलाई हो गया फिर नहीं आ सकते, क्योंकि ठंडी के लिए भी और ट्रैवल के लिए भी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ लोग फिर वो ये हॉर्स राइड कराएंगे 1200 का, वो चार्ज लेंगे। जून का महीना सबसे बेस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बात ऐसी है कि हम टॉप पे तो पहुंच गए हैं बट व्यू बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा बोर्ड रोहतांग पास का, और मतलब आए हैं ऊपर बट हमें व्यू देखने का कुछ वो नहीं मिला। थोड़ा सा वेदर खराब है, क्लाउडी वेदर है, इसके कारण हाँ, फॉग भी चल कभी रही भी है। रेनी सीजन है मत आइए यहाँ पे। हाँ, बस मई से जून तक आ सकते हैं, जुलाई में ना आना है। जुलाई में नहीं आना। तो अभी यहीं पे हम एक डेढ़ घंटे टाइम स्पेंड करेंगे। अगर मौसम थोड़ा ठीक होता है तो व्यू दिखाएंगे, वरना यहाँ से नीचे चले जाएंगे। व्यू तो आप दिख ही नहीं। दिखेगा मेरे ख्याल से, मौसम साफ नहीं होगा। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है। हॉर्स राइडिंग, वो जो हॉर्स जा रहे हैं ये नहीं दिख रहा ऊपर, होगा। यहाँ से ऊपर थोड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे बर्फ दिखाई देती है, हाँ, तो वो बर्फ देखने जा रहे हैं। अगर आप मई में यहाँ आते हो तो यहाँ पे भी बर्फ होती है, वो वाली साइड हाँ, पूरी बर्फ से ढका हुआ होता है ये हाँ। भी। लेकिन जैसे जैसे आप देर करोगे तो बर्फ उतनी दूर चली जाती है। अभी तो 15-20 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा है। तो बाकी देखते हैं मौसम कैसा होता है। जल्दी अगर नीचे निकल लेंगे। जल्दी निकल लेंगे। प्रेशर बहुत तेज है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। हाथ देखिए किस तरीके से सुन्न हो गए हैं, और जितना बादल और कोहरा था वो रोहतांगला टॉप पे ही था। अभी इधर एकदम खुला मौसम हो गया है, ठंड है बट बारिश नहीं हो रही है, और हाथ एकदम सुन्न हो गया है, लाल लाल। और बस अब हमें नीचे जाना है स्पीति रोड पे, स्पीति हाईवे पे, और फिर देखते हैं कहाँ स्टे करना है। अभी 3 दिन की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचे थे रोहतांग पास, और आधे घंटे 40 मिनट में हम नीचे उतर के आ चुके हैं। सो अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये जाता है रास्ता, ये कच्चा रास्ता है स्पीति वैली की तरफ। काजा, बाटल, समदो, ये सारी जगह है इधर। और ये शिवाजी भाई इसी रास्ते से आए थे, इन्होंने स्पीति वैली राइड कर चुके हैं। तो कुछ बताइए इस रास्ते के बारे में। जैसे आप यहाँ से निकलोगे, अगर आप मनाली साइड से जा रहे हो स्पीति वैली, अब ये एरिया आता है लाहौल में, और रोहतांग टॉप के जो परली साइड आता है वो आता है कुल्लू, मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और रोहतांग के इधर आएगा लाहौल स्पीति जिला, ये एरिया आता है लाहौल। जैसे बाटल से आगे आप कुंजुम टॉप जाओगे तो वहाँ से स्पीति चालू होता है। अभी ये जो साइड से एक रिवर है, और ये रिवर के किनारे से एक रास्ता है, आपको ये रिवर आगे दिखाई देगी। हाँ, तो यही रास्ता है, ये चिनाब रिवर है। और बाटल से आपको कुंजुम टॉप के लिए चढ़ाई है, और वहीं से बाटल से आप चंद्रताल लेक भी जा सकते हैं। और बाटल क्रॉस करने के बाद स्पीति वैली का पहला विलेज आएगा, वो है लोसर। लोसर तक ऐसा ही ऑफ रोड है। यहाँ तो ठीक है रास्ता यहाँ ठीक है, आगे तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमें भी स्पीति राइड कभी करना है, कभी ना कभी घूमने जाएंगे, चाहे साइकिल से जाए चाहे बाइक से जाए, बट वो पता नहीं है, बट कभी जाएंगे, अभी मैं गया नहीं हूँ। सो हमें जाना है इधर आगे को, तो आगे 12 किलोमीटर आगे अटल टनल है। और शिशु कितने किलोमीटर है? शिशु वहाँ से आगे 6-7 किलोमीटर है।
12 किलोमीटर आगे अटल टनल है और उससे अटल टनल से 6-7 किलोमीटर आगे सिसु होगा, तो हम सिसु ही जाने का सोच रहे हैं। सो या अभी आपसे सीधे सिसु में मिलते हैं। इस गांव का नाम ग्रम्पू है, बहुत ही सुंदर ऊपर से दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि नीचे आऊँ आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखाऊं। इधर से एक वाटरफॉल आ रहा है जो कि नदी में मिल रहा है, और जो स्पीति वैली से जो नदी आ रही है। ये अभी हमने कोकसर गांव क्रॉस किया है, और ये चिनाब रिवर जो कि स्पीति वैली से होके आ रही है और इधर आगे को जा रही है। हमें भी इसी रोड से आगे इधर अटल टनल और सिसु की तरफ जाना है, लेह वाले हाईवे में। ये है चेनाब रिवर और हम आ रहे हैं उधर से। ये सीधे चला जाएगा लेह हाईवे, सिसु केलोंग होते हुए लेह की तरफ। और अभी हम हैं अटल टनल के सामने, तो हम थोड़ा इसके अंदर भी जाएंगे 1-2 किलोमीटर, और फिर उसके बाद आके सिसु में जाके आज स्टे करेंगे। तो हम तो इसी अटल टनल से ही गए थे। ये जा चुके हैं अटल टनल में, मेरा फर्स्ट है। तो यही माहौल है अटल टनल का अंदर का। अभी चलते हैं हम बाहर की तरफ वापस। कश्मीर में इस टाइप के बहुत सारे टनल्स हैं, जा चुका हूँ, मेरे लिए कोई नया नहीं है। बट अगर आप मनाली साइड से एंटर करके और इस तरफ निकलते हैं तो बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है, लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो वो एक अनोखी बात है इस टनल की। बस यही सीन है। और फिर उसके बाद अभी सीधे बाहर निकलते हैं और चलते हैं सिसु, स्टे करते हैं वहाँ पे। गोप्रो की एक बैटरी ऑलरेडी रोहतांग में ख़त्म हो गई थी, उससे पहले ही दूसरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, 10% चार्ज है। सीधे आपसे अभी सिसु में ही मिलते हैं। तो ये अटल टनल जो है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टनल है। अबव 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, और उसके अंदर अंदर से ये रास्ता गया है। इसके अंदर ऑयल टैंकर्स वाले ट्रक्स अलाउड नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं अभी सिसु। अटल टनल से सिसु विलेज की दूरी थी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास। तो अभी चल के कोई स्टे ढूंढते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बट उसके पहले यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। ये आगे मेन सिसु मार्केट है, और एक इधर ब्रिज भी है नदी के उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये नदी, और वो देखिए 2 पहाड़ों के बीच में पीछे की तरफ वहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़। तो शिवाजी भाई भी आ गए। अभी चल के स्टे ढूंढते हैं, फिर आप उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी जगह ढूंढते ढूंढते हमें 1 घंटे लग गए। एक लोकेशन मिली थी, बट वो नदी के ज़्यादा करीब थी, तो हमने सोचा कि अभी बारिश का सीज़न है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस वजह से हमने वहाँ लगाया नहीं। फिर एक हेलीपैड मिला, वहाँ भी हमने नहीं लगाया क्योंकि वो आर्मी एरिया था, तो वहाँ नहीं गए ही नहीं हम। वो उसके लिए 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता। और फिर एक और पीछे ढाबा था, वहाँ पे पूछा हमने, उन्होंने बोला कि चार्ज लगेगा। फिर हम इस जगह पे आए हैं। यहाँ पे एक होटल है, एक होम स्टे है, बट उन्होंने परमिशन दे दी है यहाँ पे लगाने के लिए टेंट, और भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो आज के दिन हमने कवर किया है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, जिसमें 17-18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी रोहतांग पास वाली मढ़ी से। तो अभी आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 17 किलोमीटर की चढ़ाई की, उसके बाद फिर डाउन आए, और फिर उसके बाद जब हमने कोकसर से जो राइड किया है वो डाउन अप प्लेन ऐसा ही चल रहा था। सो आज का दिन थोड़ा थकान भरा रहा है। तो अभी खाना पीना खा के सोएंगे, और फिर कल आपको सिसु का थोड़ा बहुत दृश्य दिखाएंगे हम। अभी तो दिखा नहीं पाए। एक वाटरफॉल है यहाँ पे, हेलीपैड है, वो सब दिखाएंगे आपको। हालांकि वो आर्मी एरिया है तो शायद ना भी दिखाऊं मैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।